अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको चार गालबन टाइप्स बताई थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। उन चार में से दो आपको किताब में बताया हुआ है कि ये दो आपने पढ़नी है। तो पहली हमने पढ़ ली, अब दूसरी पे आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो आपने पढ़ी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी की ही एक कैटेगरी है, लेकिन इसको हमने अलग से नाम दे दिया। वजह उसकी है कि जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन आता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड ले लें, हाइड्रोजन क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ले लें, या आप वाटर ले लें, कोई भी ले लें, आप HCl ले लें, कुछ भी ले लें। मैं हाइड्रोजन क्लोराइड के हिसाब से समझा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आसान है, और हो सकता है फिर आगे अगर वक्त हुआ तो मैं वाटर, चलें उसके हिसाब से भी समझाता हूँ। वाटर के हिसाब से, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ। एक और हाइड्रोजन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन के साथ है, ये भी ऑक्सीजन के साथ है। तो पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन यानी वाटर के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एसिड है, ये तो सबको पता है, वाटर है, आप पीते भी हैं इसको डेली बेसिस पे। पहले हम इसकी एग्जांपल ले, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल में जहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपस में जनरेट हो जाती है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन और जो इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उसके दरमियान फोर्स है। यही सेम चीज डाइपोल डाइपोल में भी थी। फर्क क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में लाजमी नहीं है कि इधर हाइड्रोजन आए, कोई और भी सब्सटेंस हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन एक पार्शियल पॉजिटिव दूसरा पार्शियल नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये सारे हाइड्रोजन अपने अपोजिट एटम के साथ इस तरीके से एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट करते हैं, ये हाइड्रोजन अपने इसके साथ होगा, इस हाइड्रोजन का इस क्लोरीन के साथ भी इंटरेक्शन होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ भी होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ, तो ये आपस में एक लिंक बनाते हैं, एक चेन स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आपका पार्शियल पॉजिटिव है, और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद एन अदर पार्शियल नेगेटिव एटम, जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन है, तो इस टाइप ऑफ फोर्स को आप कहते हैं, इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में कोई फर्क नहीं है अगर हाइड्रोजन के साथ हो रही है तो, लेकिन डाइपोल डाइपोल में लाजमी नहीं है इधर हाइड्रोजन आए, कोई दूसरा पार्शियल पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ, नॉन पोलर नहीं होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आपके पास डाइपोल डाइपोल होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आ जाए पार्शियल पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जितना भी काम आपने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में पढ़ा, वही सारा काम इधर भी है, लेकिन फर्क क्या है कि अब यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ पार्शियल पॉजिटिव सब्सटेंस आ गया। तो अब किताब में डेफिनेशन के हवाले से पहले बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, या वर्ड हाइड्रोजन आएगा क्योंकि इट्स सेल्फ डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेट सपोज ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे ये वाला लें या इस हाइड्रोजन का इसके साथ ले लें, तो एक हाइड्रोजन किसी एक मॉलिक्यूल का, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको मजीद भी कहा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्सेस। एक्सप्लेनेशन यही सारी है कि जितने भी आपके पार्शियल नेगेटिव होंगे, आप ऑक्सीजन लें, फ्लोरीन लें, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन या कुछ भी लें, उनके साथ हाइड्रोजन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या
आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके दरमियान है। तो इस इंटरेक्शन को, इस फोर्स को आप कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन क्योंकि बीइंग अ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हमेशा दूसरे पार्शियल नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। सारी चीजें वही हैं जो डाइपोल डाइपोल में भी सी। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल किताब ने कहा हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोराइड की दी हुई है, मैंने एग्जाम्पल आपको वही दी है। वाटर की अभी मैं समझा देता हूँ। बहरहाल एग्जाम्पल के ऊपर बात करें, एक्सप्लेनेशन तो वही सारी आपने जो यहाँ पर मैंने बताया उसको अंग्रेजी में तर्जुमा कर देना है। आएगा ना आपके इंग्लिश के पेपर में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, तो उर्दू में दिया जाएगा, अंग्रेजी में करना है तो उर्दू में मैंने लेक्चर दे दिया, अंग्रेजी में किताब या नोट्स में लिखा है, वो सारी बातें आप पढ़ लेंगे। वही सारी बातें जो भी बताई वो यहाँ पर लिखी हैं। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर जो एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो फ्लोरीन आपका यहाँ पर नेगेटिव है और हाइड्रोजन आपके पास पॉजिटिव है। क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी। तो बहरहाल यही सारी आपकी एग्जांपल भी बताई हुई है, एग्जांपल आपके पास मौजूद है। दूसरी पे आ जाए, फिर इसके बाद इस टॉपिक का इख्तिताम करूंगा। इंपॉर्टेंस जो आपका है यहाँ पर, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी वाटर है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ कहीं होगा उसके साथ होगा, लेट्स सपोज मैं इधर बना देता हूँ, ये ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ। पानी के अंदर ये जो आपके हाइड्रोजन इतना क्लोजली कॉम्पैक्ट हैं, इतने ज्यादा, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन है एज कम्पेयर टू अबव एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, वाटर में दो हाइड्रोजन है। तो ये जो वाटर में दो हाइड्रोजन है, ये भी आपके ऑक्सीजन के साथ उतना ही अट्रैक्ट होंगे जैसे एक हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक सिंपल सी लॉजिक है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर आपके पास वाटर में एक प्रॉपर्टी होती है, इसको अपने पास कहीं लिख लें, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये आपके सिलेबस में अभी तक नहीं है, आगे होगा तो उसको देखेंगे बाद में। बहरहाल एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, वो आप लोगों को आगे चल के डिटेल में अगर होगा तो पढ़ा देंगे, वरना ये आपने खुद पढ़ना है। मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो आपकी बॉन्डिंग है, ये क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, आप दोस्त कहीं जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सामने से गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी तरफ करीब खींच लेते हैं। रोड क्रॉस करनी है तो सामने गाड़ी स्पीड में आ रही है तो आप दूसरे दोस्त का हाथ करीब खींच लेंगे अपने। आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स से मॉलिक्यूल को करीब खींच लिया। आप तो इंसान को करीब खींचा है, ये क्या होगा, मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को करीब खींचेगा। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपके मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। अब ये जो वाटर है, आपने अक्सर हर बच्चे ने घर में पानी की बोतलें और बर्फ लाजमी भरी होंगी, जमाई होंगी। पानी की बोतल भर के बर्फ के लिए जमाने रख देते हैं। तो अक्सर आप देखते हैं बर्फ का बर्तन फॉर एग्जाम्पल जमाया है, तो जिस लेवल पे आपने बर्तन रखा था, ये आपके पास बर्फ का बर्तन है, फॉर एग्जाम्पल आपने आधा बर्फ का बर्तन रखा था भर के और फ्रीजर में डाल दिया। जब अगले दिन बर्फ आप निकालते हैं तो वो अपने लेवल से ऊपर ही मिलती है। नॉर्मल बिहेवियर है, सबने ऑब्जर्व किया हुआ है। नहीं किया, कोई इतना नालायक है, किसी के वालिदैन ने उससे घर पे बर्फ नहीं भरवाई, तो आप लोगों के वालिदैन को मैं बोल दूंगा कि आपको बर्फ भरवाने का काम दे दें। तो ये जो आपकी बेसिक साइंस है वो सीख लेंगे। बहरहाल अगर किसी ने नहीं किया एक्सपीरियंस, बेटा आप जाके कर लें। आज जाएं घर पे, एक बर्तन लें, उसको आधा भरें, मार्क कर लें जहां तक आपने भरा, और फिर उसके बाद फ्रीजर में रख दें। कल जब आप उसको निकालेंगे, बर्फ जम चुकी होगी, तो इस मार्किंग से पानी ऊपर उठ चुका होगा। क्यों उठ चुका होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर हम कम करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे उतना आपके पास जो फोर्सेस हैं वो कमजोर हो जाएंगी। ये बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो अगर आपके पास से गाड़ी गुजर रही थी तो आपने दोस्त का हाथ खींच के करीब कर लिया, लेकिन जैसे ही गाड़ियां खत्म हो गई और अब खाली सुनसान सड़क है, तो हो सकता है बीच के सड़क में सारे चलना शुरू हो जाए, वरना कोने पे सुकड़ के चल रहे थे। तो अब मॉलिक्यूल्स को जब फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जगह मिल गई है, ये मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो जाहिर है जो आपने मार्क किया था पानी का लेवल, उस लेवल से ऊपर ही पानी जाएगा।
तो इम्पोर्टेंस पे अब मैं साथ साथ आ रहा हूँ। इम्पोर्टेंस एक बता दी, बर्फ इससे जमा लेते हैं हम। खैर बर्फ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं जमाते, ये फिनोमिना हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए कि फोर्सेस की वजह से वाटर करीब था, लिक्विड करीब था, लेकिन जैसे ही वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो सॉलिड में कन्वर्ट होने से पहले लिक्विड ही तो होगा वो। तो सॉलिड जब कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड उस वक्त इस लेवल पे होगा जब वो कन्वर्ट होना शुरू हुआ होगा। तो ये जो फोर्सेस हैं ये करीब मॉलिक्यूल को खींच के रखते हैं, जब ये खत्म होती है तो मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं। अब आ रहे हैं आपके इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस थोड़ी सी है, इसको यहाँ पर देख लें। पहली इंपॉर्टेंस आपकी किताब ने दी हुई है कि जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्यों हैं, टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये बता दिया। डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए वगैरह। तो आपके प्रोटीन्स, डीएनए, ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मालूम करने के लिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं कि कैसी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है जैसे कि पानी में, तो एक प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ बता दी। तो इसी तरीके से और दीगर प्रॉपर्टीज हमें पता चल सकती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज। नेक्स्ट आपके पास सिंथेटिक मटेरियल जैसे कि आपका ग्लू होता है और भी दीगर चीजें, पेंट्स, डाइज। आपने अपने दीवारों में पेंट हुआ हुआ देखा हुआ है, तो पेंट क्यों चिपक जाता है दीवार के साथ? क्योंकि उसके अंदर ये फोर्सेस फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रॉपर वहां पर अवेलेबल होती हैं। तो दीवार पे जब भी पेंट किया जाता है, तो दीवार पे सीमेंट अलग था, पेंट जो ऊपर लगाया वो अलग था। तो वो पेंट क्यों दीवार के साथ अटैच हो गया? बिकॉज ऑफ दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर ये प्रॉपर्टी बताता है। तो बहरहाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके ग्लू की एग्जांपल आपके पास मौजूद है। कोई भी चीज चिपकानी है, ग्लू लगा दे। कोई चीज टूट गई, अब आपने उसको चिपकाना है, दो सरफेसेस हैं उनको आपस में मिलाना है, बीच में ग्लू लगा रहे हैं, तो ग्लू क्या करता है, उसको जोड़ देता है। या एल्फी लगा रहे हैं, क्या करता है, जोड़ देता है। तो बेसिकली वो क्यों जोड़ता है? बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस। तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। नेक्स्ट आपका है, बहरहाल ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सिंथेटिक मटेरियल्स हम बनाते हैं। तो ये सिंथेटिक मटेरियल सच एज ग्लू, पेंट्स, डाइज, ये आपके डेवलप होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आपका सिंथेसिस, जो रेजिन्स हैं ये दो सरफेसेस को जोड़ देते हैं और टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी बात अभी मैंने बताई वो यहाँ पॉइंट में हो गई। सिंथेसिस रेजिन्स का मतलब, कभी अगर आपने एलपी यूज की हो, एलपी छोड़ें, जो आपके पास अलग से इपॉक्सी रेजिन आता है, दो अलग ट्यूब होती हैं उनको आपस में मिलाते हैं, फिर कोई भी मेटल तक को वो जोड़ देता है। तो वो आपके रेजिन्स क्या हैं, इतनी डिटेल में अभी नहीं जा रहा, बहरहाल आप लोगों ने नॉर्मल देखा है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एल्फी की एग्जांपल ले लें। एल्फी आप कब लगाते हैं? जब दो चीजें आपस में टूट जाती हैं। लेट सपोज आपका ये मार्कर टूट गया, लेट सपोज, मैं क्या करूंगा, एल्फी लगा के जोड़ लूंगा। जो चश्मा पहना है ये टूट गया, मैं क्या करूंगा, एल्फी लगा के जोड़ लूंगा। मैं ग्लू लगाऊंगा, वो चीज निकल जाएगी दोबारा। तो जहां पर हमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होती है, वहां पर हम इस तरीके से ये यूज कर लेते हैं एल्फी वगैरह। वहां पर ज्यादा मिकदार होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओवरऑल ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लास्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके अफेक्ट करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब डेंसिटी आपको पता होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पता होगा, सॉल्युबिलिटी भी पता होना चाहिए। ये वर्ड मैं समझा रहा हूँ, बाकी चीजें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे अफेक्ट कर रहा है, मैंने अभी बताया कि ये जब जब आप अपने पानी को ठंडा कर रहे हैं, बर्फ बना रहे हैं, तो बर्फ बनाते वक्त आप क्या कर रहे हैं, इसको फ्रीज कर रहे हैं। जब आप इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो इसका लेवल राइज हो रहा है। उसी तरीके से जब आप इसको गर्म करेंगे, मेल्ट करेंगे, अगर आइस आप ले रहे हैं, बर्फ, बर्फ को आप पहले मेल्ट करते हैं। बर्फ जब मेल्ट होती है तो वो आपके पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, यानी पानी में कन्वर्ट होगी। आप क्या कह रहे हैं, घर पे जो आपने बर्फ जमाई थी, अब उसको बाहर रख दें, पिघला लें, तो पता चलेगा कि जो आपकी बर्फ का लेवल था वो डाउन होके जब पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वापस उसी लेवल के करीब आ जाएगा जिस लेवल पे आपने बर्फ को जमाया था। तो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लेवल अप एंड डाउन हो रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, अफेक्ट आ रहा है। और इसी तरीके से जो पानी है उसे आप बॉईल कर लें, तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहाँ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आपकी डेंसिटी डेंसिटी भी अफेक्ट करती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वाटर के अंदर, तो इसकी डेंसिटी डिफरेंट होती। तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
वहां पर डेंसिटी अलग है। कैसे? पानी H2O एक ही सब्सटेंस है, अगर वो गैसियस फॉर्म में होगा उसकी डेंसिटी अलग है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा उसकी डेंसिटी अलग है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा उसकी डेंसिटी अलग है। सॉलिड फॉर्म में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो उस वक्त सॉलिड की डेंसिटी चेंज होती है। जब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस वक्त डेंसिटी चेंज होती है। तो इस वक्त जब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डेंसिटी आपकी चेंज हो जाएगी, कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। और गैस की तो खैर डेंसिटी अलग ही होती है, गैस में हम डेंसिटी ज्यादा यूज भी नहीं करते। सॉलिबिलिटी पे आ रहे हैं। सॉलिबिलिटी का मतलब कितना सॉलिबल होने की ताकत रखता है। टैंक अगर आप बना रहे हैं, चले रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं, आपने पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा डाला, अब कितना डाल सकते हैं? जितना आप पी सकते हैं, जितना आपके अंदर ताकत है पीने की, आप उतना ही चम्मच डालेंगे। अगर उससे ज्यादा डिसॉल्व कर लेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो रूह अफ़ज़ा भी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, या टैंक ले लें वो भी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। अब आप चम्मच डाले जा रहे हैं टैंक के, लेकिन वो पानी के नीचे बैठे जा रहे हैं, वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा, डिसॉल्व नहीं हो रहा। ये जो आपके डिसोल्यूशन है, डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। कितना सॉल्युबल है। तो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सब्सटेंस जिसको हम सॉल्यूट कह रहे हैं, कितना डिसॉल्व हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो बहरहाल ये आपके पास कुछ पॉइंट्स से इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और यहाँ पर आपका पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर है?